जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार फादर आप सभी लोगों का अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा में आपका स्वागत है। यहोशुआ के ग्रंथ अध्याय 2 और 3 में है हम। साथ में स्तोत्र संख्या 53 है और प्रेरित चरित्र के अध्याय 6 है। यहोशुआ के ग्रंथ के दूसरे अध्याय की विशेषता यहाँ पर हम एक वेश्या स्त्री राहाब नामक की एक स्त्री को पाते हैं और किस तरह वो स्त्री कनानियों में से चुनी हुई एक पहली स्त्री के रूप में इज़राइल में प्रवेश करती है। यानी कनानियों में से एक स्त्री, वो भी एक वेश्या है, उसको प्रभु बचा लेते हैं। और न केवल बचाते हैं बल्कि इनको ऐसी एक उपलब्धि प्राप्त होती है कि यीशु की वंशावली में, मत्ती के सुसमाचार में हम इस राहाब को भी पाते हैं। यानी प्रभु ईसा मसीहा के एक बड़ी दादी के रूप में ये स्त्री, उसका नाम बाइबल में हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, ये राहाब इज़राइल के ईश्वर के बारे में सुनी थी और एक मौका मिलते ही उसने उस प्रभु पे अपने विश्वास की घोषणा कर दी। जब एक गुप्तचर जोशुआ के द्वारा भेजे गए यरीको के टोह लगाने के लिए भेजे गए 2 गुप्तचर लोगों को राहाब ने अपने घर पे जगह दी थी और उनसे जब उनको राजा के हाथों से, यरीको के राजा के हाथों से वो बचाए और उसके बाद उसने कहा, मैं जानती हूँ प्रभु ने तुम्हें ये देश दिया है और क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऊपर स्वर्ग और नीचे पृथ्वी सबका ईश्वर है, वो स्वीकार किया। वचन 11 में घोषणा कर दी। हालेलुया। प्रियजनों, योहन क्रिसोस्तोम, संत योहन क्रिसोस्तोम जो 14वीं सदी पे रहता था, उसने ये कहा, यह राहाब कलीसिया की एक आदि रूप या एक प्रतीक के रूप में हम देख सकते हैं, क्योंकि जातियों से बुलाई गई, पापों से छुड़ाई गई और किस तरह ईश्वर की दया राहाब ने प्राप्त कर ली, उसी तरह कलीसिया में हम लोग भी उसकी दया प्राप्त करती है। ये हमारे कर्म के अनुसार पाई हुई बात नहीं है। कलीसिया में जो मुक्ति का अनुभव आज हम लोग करते हैं, वो हमारे पुण्य कर्म के कारण नहीं बल्कि ईश्वर की दयालुता के कारण हमने इसको पाई है। ना हमने उनको चुने हैं, उसने हमको चुना। उसी तरह ये राहाब को एक विशेष चुनाव मिली है। नहीं तो एक स्त्री जो एक वेश्या है, पापनी है, अचानक जाके यूं ही ईश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सकते हैं। यानी ईश्वर की दया किसी न किसी रीति से उनको प्राप्त है। इसलिए यरूशलेम के संत सिरिल, वो भी 14वीं सदी पे रहता था, उसने इस तरह कहा, कोई बोलते हैं मैंने अशुद्ध कार्य किया, मैंने व्यभिचार किया, अपने पूरे अधिकांश जीवन बहुत गंदे गलत पाप में जीवन बिताया, अब मेरा क्या होगा, क्या मैं बच सकता हूँ? और आगे सिरिल कहते हैं, अपनी आंखें इस स्त्री पर लगाओ, राहाब को एक बार देखो। भाई और बहन, राहाब को और एक बार देखो और अपने मुक्ति को पाने के कार्य में आगे बढ़ो। निराश नहीं होना। इसको देखने से आपका हिम्मत बढ़ेगा, क्योंकि याद रखो उसने किस तरह मुक्ति को पाई है। उसने स्वीकार किया, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऊपर स्वर्ग और नीचे पृथ्वी सबका ईश्वर है। और कैसे कहती है प्रभु तुम्हारा ईश्वर? वो मेरा ईश्वर बोलने के लिए हिम्मत नहीं रखती है, कारण वो अपने पाप के बारे में स्वयं अवगत है और उसको मुक्ति मिली है या नहीं,
स्वयं बाइबल से ही हमको उत्तर मिलते हैं। स्तोत्र संख्या, स्तोत्र ग्रंथ में हम इसको पढ़ते हैं, वैसा कि हिंदी में उसका ट्रांसलेशन में उसका नाम नहीं आता है। 87th साम में यानी स्तोत्र में है ओरिजिनल ट्रांसलेशन में, और आरएसवी बाइबल में सब आपको देखने को मिलेगा। मैंने राहाब को याद किया 87:4 में है, लेकिन वो राहाब के जगह में मिस्र यानी इजिप्ट आए हैं हमारे ट्रांसलेशन में। वो इसलिए हुई शायद ग्रीक में, यानी सप्तजिंद जो है, यानी इब्रानी हिब्रू बाइबल को जब ग्रीक में ट्रांसलेट किया गया तब शायद इस पे बदलाव आ चुका है। कैसे भी हो, जब सिरिल संत सिरिल कहते हैं उसका नाम बाइबल पे है और स्तोत्र में है और यीशु की वंशावली में है, इसका मतलब वो बच गई है। हालेलुया। प्रियजनों, राहाब ने अपने जीवन को दावे पे रखा और भेजे हुए उन गुप्तचरों को बचाए और उनको छिपाए और उनको बचाए, और बाद में शायद उनमें से एक की पत्नी बन गई और ईसा मसीहा की वंशावली में उनका नाम आ गया। प्रियजनों, इसके द्वारा प्रभु हमको कुछ संदेश देना भी चाहते हैं। पहला संदेश यह है कि जिस समय स्त्रियों का समाज में कोई स्थान नहीं था, मेल डोमिनेटेड कल्चर, इस्राएल का समय ऐसा था, स्त्री का कोई महत्व नहीं था यहूदियों के बीच में। ऐसी स्थिति में एक स्त्री को, वो भी एक पापिनी वेश्या स्त्री को ईश्वर ने चुना। संदेश क्या है? संदेश यही है कि हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ईश्वर किसी भी व्यक्ति को चुन सकता है, अपने काम में लगा सकता है। इसलिए इन नन्नों में किसी को तुच्छ नहीं समझना, यीशु ने कहा। दूसरी बात जो यीशु ने कहा मत्ती के अध्याय 21:31 पे 21:31, प्रभु ने कहा, अगर आपके लिए पढ़ लेते हैं, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 21:31। इस पर ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रतिज्ञात देश में ये वेश्या प्रवेश किया। न केवल वो है, उनके विश्वास के कारण उनके पूरे परिवार बच गए। याद आते हैं, तुम ईसा मसीह में विश्वास करो, वो परिवार को भी मुक्ति मिलेगी। इसने प्रभु पे विश्वास किया, ये प्रभु ईश्वर पे विश्वास किया, परिवार को मुक्ति मिली। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी को तुच्छ नहीं समझना, किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए, किसी के बारे में ये बोलना नहीं चाहिए कि ये बचने वाला नहीं, ये कभी बचेगा नहीं। किसी के बारे में नहीं बोलना, क्योंकि ईश्वर अपनी इच्छा से और अपनी ही रीति से, अपने ओमनीशियंस जो है, क्योंकि उनकी प्रज्ञा के अनुसार किसी न किसी रीति से सभी लोगों को बचाने की योजना बना के ईसा मसीहा के दुख भोग एवं मृत्यु की योग्यता सभी लोगों तक पहुंचाते होंगे। इसलिए चाहे आतंकवादी हो, चाहे पियक्कड़ हो, चाहे कितने भी बड़े पाप में रहने वाले भी हो, हम एक आशा रखते हैं, कलीसिया की एक आशा है, सबों को प्रभु किसी न किसी रीति से बचाएगा। ये आशा है हमारी, क्योंकि पिता नहीं चाहता इन नन्हों में कोई नष्ट हो जाए। इसलिए राहाब हमारे लिए बहुत सुंदर संदेश लेके आते हैं। हमें निराश नहीं होना है। बीते दिनों में हमारी कोई भी आदत क्यों ना हो, कितने भी गंदी गलियों से गुजर के आने वाली क्यों ना हो, हम मुक्ति प्रभु से पा सकते हैं। हालेलुया। उसकी दया हम सभी लोगों की खोज में जरूर आएगी। हालेलुया। अब जोशुआ के ग्रंथ के 3रा अध्याय, बाइबल के विशेषकर इस्राएलियों के इतिहास के एक महत्वपूर्ण दिन है आज, यानी ये 3रा अध्याय में पहली बार प्रतिज्ञात देश में पैर रख रहे हैं।
यर्दन नदी को पार करना इजरायलियों के इस तीर्थ यात्रा के यानी प्रतिज्ञात देश की ओर मिस्र से जो यात्रा वे कर रहे हैं उसकी आखिरी पड़ाव है और सबसे महत्वपूर्ण एक कार्य है। वो तीसरे अध्याय पे हो रहे हैं। इसलिए क्या हो रहे हैं उस पे हम पढ़ते हैं। तीसरे अध्याय इस तरह शुरू होते हैं। योशुआ ने बड़े सवेरे सब इस्राएलियों के साथ शिट्टीम से प्रस्थान कर दिया। यरदन के पास आए, पार करने के पूर्व ही पड़ाव डाला। हालेलुया। बड़े सवेरे उठा। इस पर भी एक विशेषता है। बाइबल के अनुसार जब भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने को है बड़े सवेरे उठते हैं। इसलिए हम स्तोत्र संज्ञा 5:4 में पढ़ते हैं, प्रभु तू प्रातः काल मेरी पुकार सुनता है। मैं प्रातः अपना चढ़ावा सजाता हूँ और प्रतीक्षा करता रहता हूँ प्रातः, क्योंकि ईश्वरीय कृपा पाने के लिए सबसे अभिकाम्य समय, द मोस्ट कंड्यूसिव टाइम ऑफ ग्रेस, सुबह का समय है। इसलिए प्रभु बड़े सुबेरे प्रार्थना के लिए बराबर जाया करता था। उदाहरण के लिए मरकुस के सुसमाचार अध्याय 1:35, सूरज के उगने से पहले बड़े सुबेरे वो एकांत में चला जाता था, प्रार्थना के लिए जाता था। इसलिए उत्पत्ति के ग्रंथ में कई जगह में हम इस तरह पढ़ते हैं किस तरह बड़े सुबेरे उठकर जाया करते हैं। जब भी कुछ विशेष कार्य है बड़े सवेरे उठने के लिए कहता था। दूसरे दिन उत्पत्ति ग्रंथ 19:27, दूसरे दिन बड़े सवेरे ही इब्राहिम उस जगह पहुंचा जहां प्रभु के साथ खड़ा हुआ था। और 22वां अध्याय पे इब्राहिम जब ईश्वर की इच्छा के पालन करने हेतु अपने बेटे को ले चलते हैं, अध्याय 22:3, इब्राहिम बड़े सवेरे उठा। उसने अपने गधे पर जीन बांध कर 2 नौकरों अपने पुत्र इसहाक को बुला भेजा। और उत्पत्ति के अध्याय 26 पे वचन 30 पे वचन 31 पे फिर दूसरे दिन बड़े सवेरे उठकर उन्होंने आपस में संधि की शपथ खाई। और निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 8 वचन 16 पे प्रभु ने मूसा से कहा, तुम बड़े सवेरे उठकर नदी जाते हुए फिरौन की प्रतीक्षा करो। इस तरह बाइबल में बराबर अनेक जगह में हम देखते हैं बड़े सवेरे। और निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 34 पे हम लोग फिर से कहते हैं, फिर से देखते हैं जब प्रभु से मिलने के लिए मूसा जा रहे हैं और उस समय वो कब जा रहे हैं। वचन 2 में, कल प्रातः काल तैयार रहो। और वचन 4, मूसा प्रभु के आज्ञा अनुसार पत्थर की वो 2 पाटियां हाथ में लिए हुए बहुत सवेरे सिनाई पर्वत पर चढ़ा। इसका मतलब मैं बार बार इस बात को क्यों बताया, क्योंकि ये बड़े सवेरे उठने की बात ईश्वर के आशीर्वाद पाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्य माना जाता है। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं अध्याय 3 में, योशुआ नबी के अध्याय 3 वचन 5 में, योशुआ ने लोगों से कहा, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। आंखों के सामने चमत्कार होने वाले हैं और पहली बार हम पैर रखने जा रहे हैं प्रतिज्ञात देश में। इसलिए अपने को पवित्र बनाने की जरूरत है और अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि पवित्रता में ही ये जो देश हमको दे रहे हैं वो देश को पवित्र बनाए रखने की एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। इसलिए हमारी पवित्रता देश की पवित्रता है, अपनी पवित्रता देश की पवित्रता है। हालेलुया। क्योंकि वो देश में अनेक अशुद्धियों से, अपवित्रता से भरा हुआ एक देश है, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले लोग पाप करते करते वो देश को अपवित्र करके रखा है। वो अपवित्रता हमारे ऊपर असर करते हुए हमको ना गिराए, इसलिए अपने को पवित्र बनाए, जिससे वो देश की अपवित्रता हमको ना छुए, बल्कि हमारी पवित्रता जाके वहाँ की अपवित्रता को हटाए और देश को पवित्र बनाए। और हम लोग 6वां वचन, योशुआ ने याजकों से कहा, पुरोहितों से कहा, विधान की मंजूषा उठाकर लोगों के आगे आगे चलो। तब उन्होंने विधान की मंजूषा उठाई, वे लोगों के आगे आगे
चल पड़े। 8वां वचन, तुम विधान की मंजूषा ढोने वाले याजकों को यह आदेश दोगे, जब तुम लोग यरदन नदी के तट पर पहुंचो तो नदी में ही खड़े हो जाओ। 11वां वचन, समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान की मंजूषा तुम लोगों से पहले यरदन पार करेगी। वचन 13, ज्यों ही समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान की मंजूषा, समस्त पृथ्वी के प्रभु, क्योंकि उनको सबों के ऊपर, सब कुछ के ऊपर अधिकार है, पानी के ऊपर, नदी के ऊपर अधिकार है। इसलिए यरदन नदी के मंजूषा ढोने वाले पुरोहित यरदन नदी के पानी में पैर रखेंगे, ज्यों त्यों ही ऊपर से बहने वाला पानी थम जाएगा और ठोस पुंज जैसा हो जाएगा। पानी जो बह के आ रहा है वो भी खड़ा रहेगा, और जो भी पानी बह के आएगा वो खड़ा होता ही जाएगा, आगे नहीं बहेगी। हालेलुया। और उसके बाद 17वां वचन में हम पढ़ते हैं, जब इस्राएली सूखे पांव उस पार जा रहे थे तो प्रभु के विधान की मंजूषा ढोने वाले याजक यरदन के बीच के सूखे तल पर तब तक खड़े रहे जब तक सभी लोग यरदन के उस पार नहीं पहुंचे। हालेलुया। इस तरह खड़े रहने वाले पुरोहित एक प्रतीक है। आज जिस तरह ये पुरोहित लोग प्रभु की मंजूषा को लिए इस्राएलियों को उस पार पहुंचाने में उन लोग मध्यस्थ बनकर, यानी वो पानी जो इस तरह दीवार बनकर खड़ी होती है, देखने से डर जाएगा, इतने भयानक दृश्य है, लेकिन उसके बीच में धैर्य और हिम्मत के साथ उन लोग खड़े रहे जब तक आखिरी व्यक्ति भी पार नहीं हुई। कलीसिया में पुरोहितों की यही सेवा है। प्रियजनों, हर एक व्यक्ति को ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए पुरोहितों की मध्यस्थता, उनकी उपस्थिति, उनकी सेवा मदद करती है। उनकी मध्यस्थता, मूसा को हम याद करते हैं, जब जोशुआ युद्ध के जगह में थे उस समय पहाड़ के ऊपर उठाए हुए हाथों के द्वारा खड़ा था, हाथों के साथ खड़े थे। जब तक उसका हाथ उठा रहा तब तक जोशुआ युद्ध जीत रहा था। आखिरी शत्रु भी जब तक गिराए नहीं गए तब तक उनके हाथ वे उठाए रखे। इसलिए आखिरी व्यक्ति जब तक पहुंचे नहीं, पार नहीं हुए, और जो नदी जो है यरदन नदी जो बह के आ रही है, जीवन के कष्ट तकलीफों के एक प्रतीक के रूप में, और उन कष्टों के बीच में, उन तकलीफों के बीच में पुरोहितों के द्वारा प्रभु अपना कार्य करता है। इसलिए पुरोहिताई की महत्व कलीसिया में, इसलिए पुरोहितों के लिए प्रार्थना करना नहीं भूलना और आदर करना। हल्लेलुया। अब हम स्तोत्र संख्या 53 में पहुंच रहे हैं, द 53rd साम। पहले हम 14वां स्तोत्र यानी 14th साम देख चुके हैं। 14वां स्तोत्र और ये 53 स्तोत्र जो है जुड़ुआ स्तोत्र कहा जाता है, द ट्विन साम्स। कारण ये दोनों एक ही है, समान है, केवल एक दो यानी छोटे से फर्क है, नहीं तो पूरा स्तोत्र एक ही है। और इस स्तोत्र की मुख्य बात जो है, मूर्ख लोग अपने मन में कहते हैं ईश्वर है ही नहीं। नास्तिक की मूर्खता, यानी जो ईश्वर के अधिकार को स्वीकार करने में चूक जाता है, ईश्वर की उपस्थिति को देख नहीं पाते हैं, अपने जीवन में ईश्वर के स्वामित्व को, उसके ओनरशिप को सरेंडर नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, और अपना जीवन में प्रभु के महत्व को स्वीकार नहीं करता, वे सबके सब अपने जीवन को मूर्खता में डुबा रहे हैं। उनके जीवन के हर एक पहलू पे मूर्खता रूपी दुष्टात्मा, द स्पिरिट ऑफ फॉली, वो घुस जाता है, जीवन को बर्बाद कर देता है। इसलिए इस स्तोत्र के पहले 5 वचन जो है वो ईश्वर को टुकराने वाले की दुखद हालत है, और उसके बाद 6 से 7 तक, 6 और 7 वचन जो है वो है धर्मी लोगों की रक्षा प्रभु किस तरह करते हैं, यानी अपने लोगों को प्रभु बचाता है। इसलिए 2 भाग में ये बांटा जाता है। पहला भाग ईश्वर को टुकराने वालों की दुखद हालत,
और ईश्वर के अधिकार को मानने वालों की सौभाग्य, यानी प्रभु किस तरह उनको संभालता है। हालेलुया। अब हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 6 में पहुंच रहे हैं। यहाँ पर हम 7 धर्म सेवकों की नियुक्ति और स्तेफानुस की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई घटनाएं पढ़ रहे हैं। देखिए, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के वचनों को दिल में लेते हुए पवित्र आत्मा के शक्ति से प्रेरणा पाकर अनेक लोगों को वचन सामर्थ्यवान रीति से सुना रहे हैं। प्रेरितों की अगुवाई में अनेक लोग विश्वास में आ रहे हैं। विश्वासियों की संख्या बढ़ते जा रहे थे। तब शत्रु शैतान एकदम आतंक मचाते हुए आया। शुरू से अत्याचार और अधिकारियों के द्वारा आक्रमण, विरोध, यह सब शुरू हो गया। और 5वां अध्याय में हम देखा अंदर थोड़ा सा प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। और किसके द्वारा? अननिया सफीरा के द्वारा थोड़ा सा आया, पैसा के प्रति लालच लेके आया और चोरी चुपके कुछ बातें छिपाया, फिर भी सेवा करने का, मतलब जो नाटक करने की बात, जो उसको क्या बोलता है, पाखंड, या पाखंड के द्वारा है। लेकिन वहां पर भी जीत नहीं पाया, क्योंकि एक मत होकर प्रार्थना में लगे रहते थे शिष्य लोग, इसलिए शैतान घुस नहीं पा रहा था। आज अभी इस अध्याय में वो कुछ और कोशिश कर रहा है। एक खतरनाक अस्त्र शस्त्र लेके आया, उनका हथियार है। पिछले 2000 सालों में कलीसिया में ये हथियार के द्वारा काफी नुकसान पहुंचाया। पहली बार उस दिन लेके आए। 6वां अध्याय में हम देखते हैं वो हथियार का नाम क्या है? फूट डालना, डिविजन, अंदर ही अंदर, बाहर से नहीं, क्योंकि उनको पता है बाहर से कितना भी आए इनको पराजित नहीं कर सकता, अंदर ही लेके आऊंगा, इसलिए फूट लेके आ गया। यीशु जानता था जाने के पहले कि ये मेरे जाने के बाद फूट लेकर वो आएगा, इसलिए वो बराबर प्रार्थना करके गया। यीशु हमारे लिए, जो योहन के अध्याय 17वां अध्याय में हम पढ़ते हैं यीशु की प्रार्थना, उसमें 5 बार एक ही प्रार्थना किया था, पिता ये सब के सब एक हो जाए, एक हो जाए, क्योंकि यीशु जानता था ये एकता में कमी आएगी। उसी तरह चेतन आ गया। और क्या है, यूनानी भाषियों ने इब्रानी भाषियों के विरुद्ध शिकायत की। रसद के दैनिक वितरण में उनकी विधवाओं की उपेक्षा हो रही है। ये शिकायत के पीछे क्या है मालूम? ये 2 प्रकार के लोगों के बीच में, ये 2 भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में एक कटुता, अंदर मन में मीठापन नहीं, कटुता, इसलिए दोष लगाता है। अंदर जब कटुता है वो आएगा, बुराई के रूप में मुंह से आएगा। जो अंदर भरा है मुंह से बाहर आता है। हालेलुया। इसलिए अंदर कटुता थी। कारण क्या है? यूनानी भाषी, मतलब ये दोनों लोग जो है क्या है, यहूदी है, यहूदी लोग ही है। लेकिन यहूदी लोग यानी इज़राइल के लोग, कुछ लोग बाहर रहने के लिए गया, अलग अलग जगह में रह गए। वहाँ पर हिब्रू नहीं, इब्रानी भाषा की नहीं रहते थे, इब्रानी भाषा नहीं था, लेकिन यूनानी भाषा ज़्यादातर बोलते थे, ग्रीक बोलते थे। इसलिए ग्रीक लोगों के बीच में रहते हुए उन लोग भी ग्रीक बोलना शुरू किया, यूनानी भाषा बोलना शुरू किया। लेकिन यहूदी है, लेकिन भाषा यह अपना इब्रानी भाषा नहीं, यहूदी भाषा नहीं, ये यूनानी भाषा बोलते थे। ऐसे लोगों को इब्रानी भाषा बोलने वाले यहूदी लोग, जो यहूदिया में रहते थे, इसराइल में ही रहते थे, यरूशलेम में सब रहते थे, उन लोग यूनानी भाषियों को तुच्छ समझते थे, क्योंकि वो बोलते थे इन लोग क्या है कि अनस्पिरिचुअल लोग है, थोड़ा सा आध्यात्मिक नहीं है, बाहर के सारे संस्कृति का स्वाधीन और उसका इन्फ्लुएंस इनके अंदर आ गया, इसलिए इन लोग थोड़ा सा मॉडर्निस्ट लोग हैं। और इस तरह इनको थोड़ा सा अच्छा नहीं पाते थे अंदर से। और उसी तरह ये हेलेनिस्ट जो बोलते, यूनानी भाषा बोलने वाले लोग इब्रानी भाषा बोलने वाले लोगों को भी उतना अच्छा नहीं पाते थे। इन लोग जो कट्टरपंथी लोग हैं, बोलते जरूरत से ज़्यादा अपने को
संत मानते हैं, और इसलिए उन लोग उतना अच्छा नहीं पाते, जिनके बीच में कुछ कटुता थी, इसलिए वो बाहर आ गए। सब क्रिश्चियन बन गए, यहूदी लोग थे, और ईसाई बन गए, और उसके बाद भी ये चीज अंदर से लेके आ रहे। तुरंत हम में कोई लीडर होते तो हम लोग क्या करते, सभी लोगों को बुलाते हैं, शायद एक एक क्या है, कमेटी का गठन करते हैं, इनके बारे में सीखना है, पूरा चर्चा करना है, ऐसा सब होता है। शायद हम लोग कुछ लोग अगर हम में कुछ लोग होते तो शायद, हाँ ऐसा है तो दो ग्रुप में बांटेंगे, तुम लोग ये भाषा बोलने वाले अलग से प्रार्थना करो, ये भाषा बोलने वाले अलग से रहो, ऐसा बोलते हैं। या हम लोग शायद गुस्से में आके जो भी शिकायत किया आउट आउट, उनको सब आउट करते। लेकिन ये प्रेरित लोगों ने, ऐसी एक परिस्थिति आई, ऐसी एक समस्या आई, कम्युनिटी में एक प्रॉब्लम आया, तो उसका सामना कैसा किया उन्होंने? सामना बहुत सुंदर रीति से इसका इसका कार्य किया। आगे देखते हैं। इसलिए वचन 2, 12 ने शिष्यों की सभा बुलाकर कहा, ये उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दे। देखिए ये क्या हो रहा है, कम्युनिटी में, कलीसिया में कुछ प्रॉब्लम है, उन लोग एक दूसरे पे दोष लगा रहे थे वहां पे। तब लीडर लोग, प्रेरित लोग सबों को बुलाकर उन पर दोष लगाने के बजाय, तुम लोग ये अच्छा से नहीं कर रहे हैं, उनको क्यों, विधवाओं को भोजन क्यों समय पर नहीं दे रहे, ये रसद क्यों सही से नहीं बांट रहे, दोष नहीं लगाया। दोष कहाँ लगाया? हमारे ऊपर, हमारी गलती है, मिया कुल्पा, मेरी गलती है। देखिए कम्युनिटी पे अपने लोगों के बीच में एक समस्या आई, शिष्य लोग यानी प्रेरित लोग अपने ऊपर दोष लगाया, उनको समझ में आया हमारी गलती है। ये सच्चे लीडर की विशेषता है। अपनी प्रजाओं के, अपने सौंपे हुए लोगों के अंदर कुछ कमी है, सबसे पहले अपने को परखते हैं, मेरी कुछ कमी होगी, इसलिए मेरे चुने हुए लोगों में कुछ कमी आ गई है। इसलिए बच्चों पे कुछ कमी दिखाई देती है, उन लोगों में कुछ तकलीफ दिखाई देती है, परेशानी है, उन लोग दोष लगा रहे हैं, कहना नहीं मानता है, कुछ तकलीफ में है, तुरंत माता पिता को चाहिए अपने अंतरतम में छान कर देखे। यहाँ पर प्रेरित लोग बोले हैं, हमसे एक गलती हुई, हम प्रार्थना को, वचन को छोड़ के, यानी उनको ज्यादा महत्व दिए बगैर इस कार्य में, ये एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य में, सबों को खाना देने के, बांटने के कार्य में सब हम लोग ज्यादा महत्व दे रहा था, ज्यादा अधिक समय दे रहा था। ये हमारी गलती है, ये उचित नहीं थे, इसलिए हमने सीख लिया। अब ये उचित नहीं है हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दे, इसलिए आप लोग अपने बीच से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 बुद्धिमान तथा ईमानदार व्यक्तियों को चुनाव कीजिए, उनको सौंपा। आपके बीच में से आप चुनिए। जो लोग दोष लगा रहे थे उनको भी बोला आप लोग चुनिए, पवित्र आत्मा से प्रेरित कुछ लोगों को, पवित्र आत्मा से पूर्ण और बुद्धिमान ईमानदार व्यक्तियों का चुनाव कीजिए, और चुनाव करने के बाद हम उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे। हाँ, अंतिम अधिकार प्रेरितों के पास में है, ठीक है, इसलिए हम उनको नियुक्त करेंगे, और हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे, अपना पूरा समय हम लोग प्रार्थना में दे देंगे। हालेलुया, कितनी सुंदर बात है। और ये बात सबों को अच्छा लगा, सब बदल गया, प्रॉब्लम सोल्व हो गया। देखिए एक बहुत सुंदर बात है प्रियजनों, प्रार्थना की कमी के कारण यहाँ पर तकलीफ आई है। आज भी जितने जगह में फूट है वहां पर चुने हुए लोगों की प्रार्थना की कमी है। यदि आपके घर में बच्चे लोगों में फूट है, माता पिता की प्रार्थना की कमी है। अगर किसी पल्ली में और पल्ली वासियों के बीच में, या लोगों के पैरिशनर्स के बीच में झगड़ा है, पुरोहित की, चुने हुए लोगों की प्रार्थना की कमी है, वचन की घोषणा की कमी है। हालेलुया, ये हमेशा ही कार्य है। जहां जहां प्रार्थना और वचन की कमी होती है वहां शैतान फूट डालने का कार्य करेगा। हालेलुया। और इसलिए वचन फैलता गया, यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी। देखिए शैतान कोशिश तो कर रहा था, लेकिन ये शिष्य लोगों को समझ में आ गया कहाँ के द्वारा, कौन सी जगह के द्वारा शैतान घुस रहा था।
उस जगह को बंद किया नहीं, प्रार्थना को बढ़ाया और संख्या बढ़ गई, प्रार्थना बढ़ गई, विश्वासियों की संख्या बढ़ गई। हालेलुया। तब जाके शैतान दूसरे एक रास्ता से आता है, झूठ लेके आया और स्तेफानोस को पकड़ लिया। उन्होंने झूठे गवाहों को खड़ा किया, वचन 13, जो बोले ये व्यक्ति निरंतर मंदिर तथा मूसा की निंदा करता है। हमने इसे कहते सुना, ईसा नाजरी ये स्थान नष्ट करेगा, मूसा के समय से चले आ रहे हमारे रिवाजों को बदल देगा, इसने कहा। झूठ बोला और पकड़ लिया स्तेफानोस को। हालेलुया। लेकिन 15वां वचन बहुत सुंदर है, आखिरी वचन। महासभा के सब सदस्य स्थिर दृष्टि से स्तेफानोस की ओर देख रहे थे। उसका मुखमंडल उन्हें स्वर्गदूत की जैसा दिख पड़ा। मुखमंडल स्वर्गदूत की जैसे दिख पड़ा। जब सारे लोग उन पर झूठा आरोप लगा रहा था, स्तेफानोस ने ऐसा कुछ नहीं किया था जो उसने कभी सोचा नहीं था। ऐसी बातें उनके सामने खड़े होके लोग बोल रहे, तुमने ऐसा किया, कहा, हमने सुना, हमने देखा। लोग बोल रहे, हम होते तो क्या होता है, हम हैरान हो जाते, डर जाते, हम चिल्ला उठते, हम गुस्से में आ जाते हैं, मैंने जो कभी किया नहीं, तुम ऐसा चिल्लाते हम। लेकिन स्तेफानोस का चेहरा लोग देख रहा था, उनका मुखमंडल एक स्वर्गदूत की तरह चमक रहा था। हालेलुया। यानी जब झूठा आरोप लगाया गया, दोष लगाया गया, उनके चेहरे पे कोई डर नहीं, डर का झलक नहीं आया, न गुस्सा आया, न उदासी आई, न वो दुखी हो गया। उनके प्रकाश में कमी नहीं आई, उनकी शांति नष्ट नहीं हुई, उनके दिल का आनंद नष्ट नहीं हुआ, चाहे लोग कुछ भी बोले। क्योंकि प्रभु पे भरोसा रखने वाले लोग, जो जानता था प्रभु मेरे साथ है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है, मैं प्रभु के हाथ में, मेरा जीवन तो उसके हाथ में है, वो जानता था। इसलिए हिम्मत नहीं आ रही और आशा नष्ट नहीं हुई, और उनका 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 उनके अंदर जो शांति थी वो नष्ट नहीं हुई, इसलिए चेहरा प्रकाशित रहा। ये एक संदेश देता है, चाहे लोग कुछ भी बोले, हमारा आनंद, हमारी आशा, हमारी शांति नष्ट नहीं होनी चाहिए। इसलिए यीशु ने कहा था, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। और हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार के 16 अध्याय में 16वां अध्याय पे इस तरह पढ़े थे कि तुम दुखी हो, मैं तुमसे मिलूंगा, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा, वो आनंद तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। इसलिए हम सब दुखी थे, लेकिन प्रभु हमको मिल गया, यानी जी उठा प्रभु, और कलीसिया में हमको बुलाया, हमसे मिला, और परम प्रसाद में हमसे मिलते हैं, वचन में हमसे मिलते हैं, एक दूसरे पे हमसे मिलते हैं। हालेलुया। 2 या 3 जन मेरे नाम पे एक साथ आते हैं, उनके बीच में मैं रहूँगा। इसलिए उनके बीच में हम कलीसिया पे जब रहते हैं, कम्युनिटी पे जब रहते हैं, परिवार में एक साथ आते हैं, वो प्रभु की उपस्थिति है। इसलिए मैं तुमसे मिलूंगा, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा, वो आनंद तुमसे कोई भी छीन नहीं पाएगा। चाहे लोग कितने भी बुराई बोले, झूठ बोले, निंदा करे, हमारा आनंद छीनने नहीं देना। लोग बुराई बोलेंगे, शरीर में तकलीफ आएंगे, और मन में कुछ लोग दबाव डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा आनंद छीन नहीं पावे। ये उत्तरदायित्व एक चुने हुए व्यक्ति का सबसे पहला उत्तरदायित्व है। प्रभु आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।